क्यों इस स्थान को, जो हमारे विश्व प्रसिद्ध ये 11वां ज्योतिर्लिंग है, और क्यों इसे जो है मोक्ष कारक कहा जाता है, उसके पीछे की पौराणिक कहानी बहुत ही मजबूती से इसके दर्शाती है कि इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का जब युद्ध जीत लिया पांडवों ने, उसके बाद उन्हें जब ये चेतना जगी कि युद्ध के बाद उन्हें पश्चाताप हुआ, तो उन्होंने प्रभु से माफी मांगी, उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए, लेकिन प्रभु ने उन्हें तब माफ नहीं किया। और हमारे प्रभु श्री जो भोलेनाथ हैं, केदारनाथ हैं, शिव हैं, वो लुप्त हो गए, और जाके वो केदारनाथ में ध्यान साधना करने लगे, और नंदी रूप में जो है वो जमीन के नीचे जाके साधना करने लगे। लेकिन भीम ने उन्हें जब ढूंढ लिया, तो ढूंढने के बाद वहां पे उनसे जो है क्षमा याचना मांगी, और फिर इस मंदिर का निर्माण किया। उसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी ने फिर इस मंदिर का पूर्ण रूप से जो है निर्माण किया। तो कहा जाता है कि ये मंदिर जो है वो आपके पापों को नाश करता है। यहाँ जाके अगर आप पश्चाताप करते हैं प्रभु को, आज भी कुछ भी आपसे गलती हुई है, क्योंकि मानव रूप में हमसे गलतियां होती ही हैं, तो आपकी गलतियों की जब आप माफी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु आपको फिर से जो है नया कर देते हैं, फिर से आपकी आत्मा का एक नया विकास होता है यहाँ आके। और मोक्ष कारक है प्रभु का जो मृत्युंजय रूप है। इसीलिए हम जो महामृत्युंजय का जाप करते हैं कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्ष महामृतात्। तो अगर कोई सच्चे मन से यहाँ जाता है और प्रभु की आराधना करता है, तो उसके पाप तो दूर होते ही हैं, और मोक्ष की प्राप्ति का भी इसे नाम दिया गया है, क्योंकि यहीं पे प्रभु ने ध्यान साधना की थी। आज भी वो फ्रीक्वेंसीज, वो एनर्जीज, वो शिव का जो एक तत्व है यहाँ पे बहुत ही मजबूत रूप से मौजूद है। इसीलिए कोई भी वहां जाता है तो उसको जी। बहुत ही अलौकिक और अलग महसूस होता है, हम्म। और एक नई चेतना का उसके अंदर संचार खुद ब खुद हो जाता है। आप देख लिए कितने मुश्किल से ये यात्रा की जाती है, लेकिन फिर भी कितने लाख श्रद्धालु आज भी यहाँ उमड़े हुए हैं, और किस बिल्कुल। तरह से जो है प्रभु के गुणगान गा रहे हैं, क्योंकि प्रभु जो है वो ना हम्म। मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है। हम जो है भाव वो है, शिव बिल्कुल से ही बिल्कुल उत्पन्न सही हुए हैं, और कहा शिव में ही अलंकृता जी आपने। खत्म हो जाएंगे। जी। शिव एक। देखिए, प्रभु का तो नाम ही भोलेनाथ है, और भोलेनाथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके भाव के भूखे होते हैं, और सर्वव्यापी हैं। पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी कोने में जब एक प्रेम भाव से उन्हें कोई भी याद करता है, तो प्रभु जो है उन पे दयाल हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं आज का दिन इतना पावन है कि आज के दिन पट वहां खुलते हैं। यहाँ आप अपने घरों में भी जो है आज का दिन मोक्ष कारक और पाप नाशक माना जाता है। तो किसी भी चीज की अगर आप पश्चाताप करते हैं या माफी मांगते हैं प्रभु से, तो आज के दिन वो आपको माफ कर देते हैं। क्योंकि वहां उनके पट जब 6 महीने बाद खुलते हैं, और उसके बाद आरती आज के दिन नहीं होती है। आज जब तक भैरवनाथ जी के पट नहीं खुलते, उसके बाद से आरती की शुरुआत होती है। तो आप ये मान लीजिए कि जो पंचमुखी डोली वहां पर आती है, वो आपकी चारों दिशाओं को बताती है कि आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और आकाश की ओर एक उनका मुख होता है। तो ऐसे ही अगर आप अपने घर पे भी आज जो है शिवलिंग की पूजा आराधना करेंगे, प्रभु को मन से याद करेंगे, आप मंत्रोच्चारण करेंगे, तो उनकी कृपा आपको घर बैठे बैठे भी मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आप आज के दिन कुछ विशेष करें ना करें, लेकिन इतना काम जरूर करें कि आप अगर किसी को माफ नहीं कर पा रहे, तो आज के दिन मन से माफ कर दीजिए। और किसी से माफी मांग नहीं बिल्कुल। पा रहे, तो माफी मांग लें। और प्रभु से तो सबसे पहले, अगर आपसे कुछ आपको लगता है आप किसी चीज को लेके गिल्टी में है, तो आज का दिन जो है वो सर्वोत्तम है। और चंद्र की अगर बात करें, तो प्रभु के तो स्वयं मुख, उनके जटाओं के ऊपर ही चंद्र विराजमान है। और चंद्र जो होते हैं वो इमोशंस और हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं, और भगवान शिव भी जो है प्रेम और भावना से जुड़े हुए भोलेनाथ हैं। तो आज के दिन आप चंद्र की उपासना भी करें, तो वो भी आपको जो है जी। बहुत ही शुभ फल प्रदान कर सकती है। और ओम नमः शिवाय का जाप करें, और कुछ नहीं तो प्रभु को अपने अंतर मन में अजपे जाप के साथ भी आप याद करें। सभी के अंदर कहीं ना कहीं जो शिव तत्व है उसे बिल्कुल। जगाएं, अपनी आध्यात्मिक चेतना को जगाएं, और शिव को अपने अंदर ही जगाएं, तो आप देखेंगे कि आपको असर पूरा दिख जाएगा।
और बिल्कुल। आपको दर्शन जो है घर बैठे बैठे ही मिल जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।